उम्र है, कहाँ तब की सोच रहे हो? तब तो अच्छे से अच्छे नहीं कर पाते, तुम तो छोटे हो। तब ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं तब करूंगा। तो नारद जी बोले नहीं बेटा, मानो तुम छोटे हो, चलो मैं तुम्हारे पिताजी के पास चलता हूँ और तुम्हें राज्य दिलवाता हूँ, पर तप मत करो। तो इन्होंने कहा कि नहीं नारद जी, मैंने संकल्प लिया है कि मैं तप करके और भगवान को प्राप्त करके ही अपने घर लौटूंगा। गुरुजी बोले कि बेटा, अगर तुम्हारे संकल्प ही है तो कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा कि पुत्र, तुम मथुरा में स्थित मधुवन में जाओ, वहां सुंदर यमुना जी का तट है, वहां जाकर भजन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। और वहां तो भगवान की हमेशा सन्निधि बनी रहती है। जाओ, मैं तुम्हें भजन की विधि बताता हूँ। नारद जी ने विधि बताई और एक मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी पहुंचे मधुबन और यमुना जी के तट के पास बैठकर तप करने लगे और इस भजन का, इस मंत्र का उच्चारण करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब पहले महीने में 3-3 दिनों में कैथा बेर खाकर ही काम चलाते, दूसरे महीने में 6-6 दिनों में घास फूस सूखे पत्ते खाकर काम चलाते, तीसरे महीने में 9-9 दिनों में जल पीकर काम चलाते, चौथे महीने में 12-12 दिनों में केवल श्वास लेकर ही काम चलाते, और 5वें महीने में तो वो भी नहीं लेते, श्वास बंद कर दी, आंखें बंद कर दी, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े रहे। अब जब उनकी श्वास रुक गई तो पूरे त्रिलोकी की श्वास रुक गई। सभी देवता भयभीत होकर भगवान की शरण में आए और बोले, प्रभु पता नहीं क्या हो गया, पूरे त्रिलोकी की सांस रुक गई, कुछ उपाय कीजिए। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इस समय मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, घोर तप कर रहा है, उसने अपनी श्वास बंद कर ली, इसलिए त्रिलोकी की श्वास रुक गई है। इसलिए भयभीत नहीं हो। तब देवताओं ने कहा कि आप शीघ्र ही उन्हें दर्शन दीजिए। तब भगवान बोले कि अरे क्या कह रहे हो, मैं ऐसे भक्तों को दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाता हूं। बोले वृंदावन में हरि लाल की, राधा रानी सरकार की। देवताओं ने कहा, आप शीघ्र ही उनका दर्शन करने जाइए, नहीं तो त्रिलोकी में तो कोई जीवित ही नहीं रहेगा। भगवान उनका दर्शन करने गए, भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। अब ध्रुव जी तो हृदय में भगवान की छवि निहार रहे हैं,
आंखें बंद की हैं, तो भगवान ने अपनी छवि उनके हृदय में से तिरोहित की, तो वो व्याकुल हो गए, एकदम से आंखें खोल ली और प्रभु को सामने देखा तो लाठी की तरह प्रभु के चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु आपने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आप ही सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। सभी इंद्रियां आप ही की शक्ति से कार्य करती हैं। इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। तब भगवान ने ध्रुव जी को आज्ञा दी कि अब आप वापस राज्य लौट जाइए। 36,000 वर्षों तक आप विहार करेंगे। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ मेरी जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तेरे नाम की खेती बोई मैंने, तेरे नाम के खेती बोई मैंने, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम के, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागे लगनी मत तोड़ना, हरी मोरी लागे लगनी, लागी लगने मत छोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना, प्यारे जी आगे लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना।
हमरे मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागे लगने मत छोड़ना हरि जी मोरी लागे लगने मत छोड़ना लागे लगने मत छोड़ना हो लागे लगने मत छोड़ना हरि जी मोरी लागे लगने मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागे लगने मत छोड़ना हरि जी मोरी लागे लगने मत छोड़ना हरि जी मोरी लागे लगने मत छोड़ना। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, राधा रानी सरकार की। अब ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे आप संसार में ना भेजिए। भगवान बोले तुम्हारे पूर्व जन्म की इच्छा थी राज्य की, आज तुम्हें राज्य मिल गया, जाओ और क्या चाहिए तुम्हें। भगवान कृपा करके चले गए। ध्रुव जी मनग्लानि करने लग गए। जिन भगवान का आश्रय लेकर जीव संसार से मुक्त होता है वही भगवान आज मुझे संसार में भेज रहे हैं। तब वह चले गए। अब नारद जी ने आकर राजा रानी को बता दिया कि अरे ध्रुव जी आने वाले हैं, ध्रुव जी आने वाले। तो राजा रानी ने व्यवस्था कर ली। महाराज उत्तानपाद तो सजावट में लग गए, आरती की थाली सजा ली। इतनी खुशी थी। सुरुचि मैया भी बाहर आ गई। सुनीति मैया अंदर से बहुत प्रसन्न थी कि अरे आज मेरा पुत्र ध्रुव आने वाला है। ध्रुव जी आए। उत्तानपाद जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, सुरुचि मैया को प्रणाम किया। सुनीति मैया के हृदय से लग गए और अपने भाई को महलों में साथ ले। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर, सही बात है, जिस पर राम की कृपा हो जाती है ना, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उन पर सब कृपा करते हैं। पहले कोई नहीं करता, पहले सोचते हैं ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। पर जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी कृपा करते हैं। अब समय आने पर उत्तानपाद जी ने ध्रुव जी का विवाह कराकर उन्हें राज्य दिया और भजन करने चले गए। अब एक दिन ध्रुव जी के भाई उत्तम वन में गए तो उनका यक्षों के साथ युद्ध होने लगा। यक्षों ने उत्तम जी को मार दिया। सुरुचि मैया अपने पुत्र को पुकारते हुए गई वन में। उत्तम उत्तम, वन में आग लग गई और सुरुचि मैया भी भस्म हो गई। अब जब ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और यक्षों के ऊपर आक्रमण किए और बहुत से यक्षों को मार डाला। तब ध्रुव जी के पितामह मनु जी और बोले कि पुत्र, इस क्रोध को छोड़ दो। ये क्रोध संत की निंदा करता है और ये क्रोध नरक में ले जाने वाला है। संत सहनशील होते हैं सभी,
पर कृपा करते हैं। ऐसे ही संतों से भगवान प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी जी जब युद्ध से शांत हो गए, तब यक्षों के राजा कुबेर जी प्रसन्न हो गए और द्रौपदी जी को भक्ति का वरदान दे दिया और द्रौपदी जी को 36,000 वर्षों तक राज संभालने के लिए कह दिया और तब करने चले गए। अब एक बार भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और द्रौपदी जी से बोले कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान ने बुलाया है और ये रथ भी भेजा है। प्रभु जी बोले कि चलो ठीक है, चलो, भगवान ने बुलाया, कौन मना कर सकता है, चलो। जब वह विमान पर बैठने लगे, उसी समय काला पुरुष आया और बोला मैं मृत्यु हूं। संसार की मर्यादा है कि मृत्यु सबके प्राणों को खींच कर ले जाती है, किंतु आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो आप तो मेरे सिर पर चरण रखिए और तभी विमान पर विराजमान होइए। तब द्रौपदी जी ने अपना एक चरण मृत्यु के सिर पर रखा और विमान पर विराजमान हुए। विमान चलने लगा। तब उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा रुको रुको रुको, जिस माँ ने मुझे बताया था कि भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, सुनीति माँ ने, मैं उन्हीं माँ को छोड़कर जा रहा हूं। रुको, मैं उन माँ को छोड़कर तो भगवान के धाम भी नहीं जाऊंगा, कितनी भी जबरदस्ती करो तुम। तब पार्षद बोले धन्य है ऐसी माँ जिसके आप जैसे पुत्र हैं, और धन्य है ऐसा कुल कि जिसके आप जैसे बालक। बोले ध्रुव जी महाराज की जय, सुनीति मैया की। संतन के सगिला गिरे, संतन के सगिला गिरे, तेरी अर्जी बने, तेरी बनेगी। संतन के सगिला गिरे, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी अर्जी बनेगी। संतन पे सगिला गिरे, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय श्री राधे। सभी ताली बजाते हुए, सभी ताली बजाएं। पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, जीवन तेरी जीवन संतन पे सगिला गिरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी।
गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई। हरि सुमिरन में लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के सगना गिरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के सगना गिरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। दोनों तालियों की सेवा में। जय हो श्री राम। काका से तो हंस करेंगे, काका से तो हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, काका से तो हंस करेंगे, काका से तो काका से तो हंस करेंगे, मिट जाए चूड़ी के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, संतन के सगना गिरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के सगना गिरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के सगना गिरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अब पार्षदों ने कहा ध्रुव जी पीछे देखिए, आपकी माँ सुनीति के लिए भी विमान आया था, वो भी विमान में विराजमान है। तब उन्होंने देखा तो वो भी विराजमान थी। अब वह हंसते हंसते भगवान के धाम चले गए और आज भी ध्रुव पद पर स्थित हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सुनीति मैया की, ध्रुव जी महाराज की। अब आगे ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, अंग के बेने हुए। ये एक नंबर का धुंधकारी था। अंग जी बेन के व्यवहार से परेशान हो गए और भजन करने चले गए। अब जब राज्य में कोई राजा ही नहीं बचा तो प्रजा अपनी मनमानी करने लग गई। तब बेन की माता सुनीता ने संतों के कहने पर बेन को ही राजा बना दिया।
अब इसका पहले से ही स्वभाव दुष्ट था, अब राजा बन गया और भी अभिमान करने लग गया। नायष्ट्यम न दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित इति नैवार्य धर्मा भीरी घोषेण सर्वशा। इसने कहा ना मेरे राज्य में यज्ञ होगा, ना कोई हवन होगा, ना कोई धन होगा, ना कोई दान होगा, और जिसे दान यज्ञ हवन करना हो और मेरे नाम का करे। प्रजा परेशान हो गई, संतों के पास गई। संताए से समझाया, ये बोला अच्छा खाते तो मेरा हो और दिखावा मेरा करते हो और प्रजा की तरफ हो, प्रजा की बात मानते हो। जब इसने संतों को बहुत सुनाया, संतों को क्रोध आया तो संतों ने एक हुंकार लगाई और ये अपने सिंहासन से नीचे गिरा और नीचे गिरकर मर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तब सुनीता ने उसके शरीर को रखवा दिया। अब समय आने पर संतों ने इसके जंघा का मंथन किया तो काला पुरुष निकला, उसे निषाद कहा गया। इसी से निषीद जाति चली। और फिर इसकी भुजाओं का मंथन किया तो भगवान ही स्वयं पृथु जी के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी स्वयं अर्ची महारानी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए पृथु जी अर्ची महारानी की जय। अब एक दिन प्रजा पृथु जी के पास आई, बोले कि महाराज हम जितना पृथ्वी में अन्न बोते हैं सभी अन्न पृथ्वी खा जाती है, बदले में कुछ देती ही नहीं। तब पृथु जी महाराज धनुष उठाकर पृथ्वी को मारने के लिए निकले। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागी। तब पृथु जी ने कहा, हे वसुदेव तू रुक, आज मैं तेरा वध करके ही रहूंगा। ये प्रजा जितना अन्न बोती है तू सब खा जाती है, बदले में कुछ देती नहीं। आज मैं तेरा वध कर रहूंगा। पृथ्वी बोली, अच्छा महाराज आप मेरा वध कर दोगे तो ये प्रजा कहां तक रहेगी? पृथ्वी जी बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं योग शक्ति प्रजा को धारण कर लूंगा। तब पृथ्वी ने पृथु जी की स्तुति की और बोली, मैं गाय के रूप में हूं इसलिए आप मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु जी ने मनु जी को बछड़ा बनाकर दोहा और संतों ने बृहस्पति जी को। इस प्रकार से सबने सबको बछड़ा बनाकर दोहा। अब पृथु जी सरस्वती जी के तट पर
100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनमें से 99 यज्ञ हो गए